हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल बैंकिंग विद हर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंग्लिश के सेक्शन को कैसे एनालाइज किया जाए। देखिए, मॉक कैसे देना है, मॉक कब देना है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ये सब चीज़ें हम बहुत सारी वीडियोस में देखते हैं, बहुत जगह हम डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स के साथ। लेकिन मॉक देने के बाद उसको एनालाइज कैसे करना है, ये बहुत कम जगह से हमें पता चलता है और एनालिसिस से ही हमारी इंप्रूवमेंट होती है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। एनालिसिस के लिए मैंने इंग्लिश के पूरे सेक्शन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट होगा एरर डिटेक्शन से रिलेटेड, सेकंड पार्ट होगा आरसी से रिलेटेड और थर्ड पार्ट होगा पैराजंपल से रिलेटेड। इसके अलावा जो टॉपिक आते हैं वो वोकैब के, फ्रेज रिप्लेसमेंट के या फिर क्लोज टेस्ट आते हैं। क्लोज टेस्ट तो मोस्टली स्टूडेंट को ईजी लगता है क्योंकि हमें हिंट्स मिल जाते हैं पूरे पैराग्राफ से। तो पहले बात करते हैं हम एरर डिटेक्शन के बारे में कि उनको कैसे एनालाइज करना है। आपको सबसे पहले उन क्वेश्चन को देखना है जो आपने गलत किए थे। आपको रूल्स देखने हैं उनके कि क्या रूल था, आपने क्या सोच के आंसर टिक किया और एक्चुअल में क्या रूल वहां पे अप्लाई करना चाहिए था। फिर आपको देखना है स्किप्ड क्वेश्चंस को, और इन क्वेश्चन को आपको पहले खुद करने की ट्राई करनी है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन होते हैं, हमें लगता है कि 2 ऑप्शन में हम कंफ्यूज हो जाते हैं और उसके बाद हम उन क्वेश्चन को एट लास्ट छोड़ देते हैं। बट एनालिसिस करते टाइम उन क्वेश्चन को ध्यान देना है, खुद से पहले ट्राई करना है और फिर देखना है कि जो रूल सोचा था वो एक्चुअल में वहां पे इम्प्लीमेंट हो रहा था या नहीं हो रहा था। थर्ड, आपको देखना है जो क्वेश्चन आपने ठीक किए, ये बहुत जरूरी है। बहुत सारे क्वेश्चन ना हम तुक्के मार के ठीक करते हैं इंग्लिश में, बट कई जगह जरूरी नहीं है कि एग्जाम में वो तुक्का आपका लगे या वो तुक्का उस टाइम पे आपके माइंड में आ जाए। सो बेटर है कि इन क्वेश्चन को देखिए कि इनमें क्या रूल लगना चाहिए था और वो रूल आपके माइंड में आया था या नहीं आया था। कुछ रूल ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में और वो बहुत कंफ्यूजिंग भी होते हैं, इसलिए हम भूल जाते हैं। ऐसे रूल्स को ना लिख लीजिए कहीं पे, कोई एक नोटबुक में या कोई छोटे नोट्स बनाइए जहां पे आप पढ़ते हैं उनको वहां रखिए और जब भी मॉक देने लगे ना तो सबसे पहले उन रूल्स को रिवाइज करिए। आप 4-5 बार भी रिवीजन करेंगे ना तो 5th या 6th टाइम में आपको वो रूल याद हो जाएगा और फिर आपको उसकी रिवीजन नहीं करनी पड़ेगी। ऐसे ही कुछ फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती हैं, वो बहुत कंफ्यूजिंग होती है। जैसे कई लोग ना जो फील एक वर्ड है उसकी सेकंड फॉर्म होती है फेल्ट, थर्ड भी फेल्ट होती है, बट कई लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। फील, फील्ड, फील्ड कई बार हम टिक कर देते हैं। तो ऐसी वर्ब्स का ध्यान रखना है, उनको रिवाइज करना है। ये छोटे छोटे एरर्स ना मार्क्स डिडक्ट करवा देते हैं रियल एग्जामिनेशन में। इसके अलावा इंग्लिश का एक रूल है, एक वर्ड होता है डिस्पाइट, तो उसके बाद कभी भी ऑफ नहीं आता क्योंकि डिस्पाइट का मीनिंग ही होता है इन स्पाइट ऑफ। तो ये छोटे छोटे रूल्स आपको पढ़ने हैं, याद रखने हैं, प्रैक्टिस करनी है इनकी, बार बार इम्प्लीमेंट करना है इनको ताकि ये माइंड में रहें आपके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन के बारे में। नेक्स्ट सेक्शन है आरसी के बारे में, दैट इज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। आपको क्या करना है, मॉक दे लिया, उसके बाद जो आरसी था ना उसको दोबारा रीड करना है। और यहाँ मैं बात कर रही हूँ मॉडरेट टू हाई लेवल आरसी के बारे में। जो इजी आरसी आते हैं ना बिल्कुल क्लर्क लेवल पे भी, बिल्कुल लो लेवल पे, उनके बारे में नहीं, क्योंकि वो तो एक बार पढ़ते ही समझ आ जाते हैं। तो मॉडरेट और हाई लेवल की बात है यहाँ पे। आपको वो आरसी फिर से पढ़ना है क्योंकि बहुत सारी लाइनें ऐसी होती हैं जो हमें पढ़ते टाइम समझ नहीं आई थी और मे बी उनका जो टेस्ट था उसमें कोई यूज नहीं था, बट एनालिसिस करते टाइम हमें हमारी जो रीडिंग स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करना होता है साथ में। तो इसलिए पूरे आरसी को फिर से पढ़िए, कुछ नए वर्ड्स आएंगे उनको, उनका मीनिंग सर्च करिए और जो क्वेश्चंस हैं उनको फिर से पढ़िए। और आपने ना मोस्टली स्टूडेंट की हैबिट होती है कि वो क्वेश्चन को ना 2-3 बार पढ़ते हैं टेस्ट में। वो क्यों होती है? क्योंकि हमारी रीडिंग स्किल अच्छी नहीं होती, वहीं वो कमी होती है। तो आपको अपनी रीडिंग इतनी अच्छी करनी है कि आप एक बार में कोई सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो आपको उसका मीनिंग समझ में आ रहा है, एटलीस्ट आपको एक बेसिक चीज समझ में आ रही है कि उन्होंने पूछा क्या है उसमें। दूसरी बात, आपको कैसे पढ़ना है आरसी को। एक जो सेंटेंस होता है ना स्टार्टिंग से लेके फुल स्टॉप तक का, ट्राई करिए उस पूरे सेंटेंस को एक बार में पढ़ें, एक बार में समझिए और वो याद रहे जो इन्फॉर्मेशन दी है। ऐसे नहीं करना 2 वर्ड पढ़े हैं, उनका मीनिंग दिमाग में सोचा, फिर अगले 2 वर्ड पढ़े, फिर उनका मीनिंग सोचा, ऐसे बहुत टाइम जाता है। और टाइम सेव ही ऐसे होता है जब हम पूरा सेंटेंस एक बार में पढ़ते हैं। और इसकी हेल्प हमें मैथ्स में भी मिलती है, रीजनिंग में भी मिलती है, पजल सॉल्व करने में, क्योंकि जितनी जल्दी हम पढ़ लेंगे पजल को, पॉइंट्स नोट कर लेंगे, उतना जल्दी सॉल्व करने लगेंगे। तो अब हम देखते हैं थर्ड सेक्शन जो कि है पैराजंबल्स के बारे में।
पैराजम्बल्स के लिए कोई ऐसा रूल नहीं है, और ट्राई करना चाहिए कि आप इन क्वेश्चन को लास्ट में अटेम्प्ट करें अंटिल अनलेस आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है ये, अगर तो आप पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं, अदरवाइज ट्राई करिए कि इसको बाद में करें। आपको करना कैसे है, सबसे पहले फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन ढूंढने की ट्राई करनी है। मोस्टली जो है ना 5 लाइन्स आती हैं, तो फर्स्ट और लास्ट ढूंढनी है। उसके बाद आपको क्या करना है कि फर्स्ट लाइन से जो मिलती जुलती लाइन है ना, हमें फर्स्ट लाइन पढ़ के पता चल जाएगा कि अच्छा इसमें ये बोला है, तो शायद इसके बाद ये लाइन बोली हो, ये टॉपिक उठाया हो, तो फर्स्ट के साथ फिर दूसरा ढूंढिए। ऐसे ही लास्ट लाइन देख ली, पता चल गया कि इसमें बोला है, तो शायद इससे पहले ये चीज बोली गई हो, तो फिर ऐसे ये फोर्थ लाइन ढूंढनी है। अगर आप 5 में से 2 या 3 नंबर भी गेन कर लेते हैं ना बिना कोई मार्क्स कटवाए, तो कोई लॉस नहीं है उसमें। जरूरी नहीं है कि 5 लाइन आपको मिल जाए, स्पेशली मेंस में। तो ट्राई करिए कि लास्ट में अटेम्प्ट करें और सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट लाइन ढूंढने की कोशिश करनी है आपको। अगर हम बात करें कि वोकैब कैसे इम्प्रूव करनी है या फिर जो इडियम एंड फ्रेजेस हैं उनको कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, तो देखिए उसका कोई सोल्यूशन नहीं है सिवाय इसके कि आप डेली के कुछ वर्ड्स पढ़िए, जितने आपको लगता है कि आप याद रख सकते हैं, 3, 4, 5 जितने भी, और उनको रिवाइज करिए दिन में 4 से 5 बार एटलीस्ट। आप उनको किसी नोटबुक में लिख सकते हैं और उनको रिवाइज करते रहिए बार बार। और अगर आपको लगता है कि नहीं डेली नहीं लिखना और कोई फायदा नहीं है उस चीज का, रिवीजन नहीं हो पाएगी हमसे ऐसे, तो आप कोई भी डिक्शनरी डाउनलोड करिए जिसमें डेली का वर्ड आता हो, कोई भी डेली के सेंटेंसेस आते हो और जिनमें उनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स वगैरह सब आते हो। तो आप एक हिंदखोज डिक्शनरी है वो भी यूज कर सकते हैं, और उसमें बहुत अच्छे से डिटेल देते हैं वर्ड की और हेल्पफुल होती है वो। देखिए कभी भी ना सिर्फ मॉक देने से, सेक्शनल देने से आपके स्कोर में इम्प्रूवमेंट नहीं होगी, चाहे आप डेली के 10 टेस्ट दे लो। बट इम्प्रूवमेंट कैसे होगी, जब आप उसका एनालिसिस अच्छे से करोगे, आपको अपनी गलतियां पता चलेगी, तभी आप इम्प्रूव कर पाओगे। तो एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वांट और रीजनिंग की एनालिसिस हमें कैसे करनी चाहिए वो टॉपिक लेके आऊँगी। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।